अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमहुल्लाह ताला बिलाशुबा तारीख़ इस्लामी में ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानी में भी आज ऐसे बेहतरीन लीडर माने जाते हैं कि जिनका एहतराम ना सिर्फ मुसलमान करते हैं बल्कि ईसाई भी इनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। इन्हें फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। ये कुर्द नस्ल से थे और तारीख़ में इनकी हुकूमत को अय्यूबी हुकूमत कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने इन्हीं को अपना मौजूद सुखन बनाया है कि जिसके बारे में जानने के बाद आपकी ज़बान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल पड़ेंगे कि या अल्लाह, आज भी मुसलमानों को किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है जो कि इसराइल से बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा ऐसे ही छुड़वा ले जैसे कि सुल्तान ने सलेबियों से छुड़वाया था। लेकिन दोस्तों, सुल्तान की मुकम्मल तारीख जानने से पहले हमें सलेबी जंगों के बारे में जानना होगा। तारीख़ में सलेबी जंगें उन्हें कहते हैं जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े के लिए मुसलमानों से जंगें की थी। दोस्तों, दरअसल खलीफा दोम यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने 634 से लेकर 645 ईस्वी तक शाम, मिस्र और बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा हासिल कर लिया। इसके बाद वक्त गुजरता रहा और मुसलमानों के पास ही बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा रहा। लेकिन दोस्तों, वो सल्जूकी हुक्मरान जिनका कब्ज़ा फ़लस्तीन, शाम और इराक़ में हुआ करता था, वक्त के साथ साथ इनके दरमियान पेचीदगियाँ बढ़ती रहीं और इसी दौरान वो ईसाई जो कि फ़लस्तीन में ज़ियारत की गर्ज से आया करते थे, इन्होंने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। इन्होंने फ़लस्तीन जैसी पाक सरज़मीन में नाच गानों की महफिलें सजाना शुरू कर दी। तब मुसलमान सल्जूकी हुक्मरानों ने इनको नज़्म ज़ब्त में रखने की कोशिश की। इसी दौरान एक ईसाई राहिब जिसको पोप पीटर के नाम से याद किया जाता है, इसने ईसाइयों को भड़काया। इसने यूनान, बरतानिया, जर्मनी और इटली के दौरे की और 1050 में फ्रांस में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसने लगभग 10 लाख लोगों को शामिल कर लिया। और फिर इन ईसाइयों ने मिलकर 1099 में बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और लगातार 42 दिन की जंग के बाद ईसाइयों की जीत हुई। इन्होंने लगभग 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। मुसलमान खलीफा वक्त बेबस रह गए और इसी दौरान तराबलस में मुसलमानों की 30 लाख किताबें भी जला दी गईं जिनमें फ़लसफ़ा, साइंस और दानिशमंदी की तालीम हुआ करती थी। ये मुसलमानों के साथ इतनी जुल्म और बर्बरियत से पेश आए कि जब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह में दाखिल हुए तो इनके टखने मुसलमानों के खूनों से भरे हुए थे। बैतुल मुक़द्दस की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। इस तरीके से ईसाइयों ने 1099 में बैतुल मुक़द्दस को हासिल कर लिया। इसके बाद कई मुसलमान हुक्मरानों ने बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम के तमाम नाकाम रहे। इन सब में से सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी इमादुद्दीन के बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी की, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा में रखने के लिए एक मिंबर भी बनवा रखा था और इनकी ज़िंदगी का ये ख्वाहिश थी कि ये मिंबर अपने हाथों से वो मस्जिद अक्सा में रखें, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल दोस्तों, बगदाद में जिस बढ़ई ने इस मिंबर को बनाया था उसको कई लोगों ने बड़ी बड़ी पेशकश की कि ये मिंबर वो उन्हें बेच दे ताकि वो इसे किसी मस्जिद में रखवा दें। लेकिन उस बढ़ई का एक ही कहना था कि कभी न कभी तो कोई जांबाज एक दिन उठेगा और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएगा और ये मिंबर तो मस्जिद अक्सा में ही सजेगा। दोस्तों, इस मिंबर की कहानी घर घर मशहूर होने लगी और ये कहानी एक छोटे से बच्चे तक जा पहुंची। जब इसने इस खबर को सुना तो सोचा क्यों ना वो इंसान मैं ही बन जाऊं जो फ़लस्तीन को आज़ाद करवाए। बस तभी से इस बच्चे ने अपनी जंगी सलाहियतों पर तवज्जो देना शुरू कर दी और इसके चचा शेर को, जो कि नूरुद्दीन ज़ंगी के एक कमांडर थे, उनके साथ मिलकर मिस्र को फ़तह कर लिया। दोस्तों, इसी दौरान नूरुद्दीन ज़ंगी ने कई इलाकों को तो फ़तह कर लिया लेकिन फ़लस्तीन अभी तक इनके हाथ में नहीं आया था। लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर छुपे हुए मर्द मुजाहिद को पहचान लिया और इनके चचा के इंतकाल के बाद मिस्र की हुकूमत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में दे दी। दोस्तों, जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन ने मिस्र की हुकूमत संभाली तो इनके खादिम ने इनसे आकर कहा, हजूर आप इतने दूर से आए हैं तो पहले क्यों ना आराम कर लें। जिस पर सुल्तान ने जवाब दिया कि जो दस्तार मेरे सर पर रख दी गई है मैं इसके काबिल तो नहीं था। क्या आप मुझे इस छत के नीचे नहीं ले जाएंगे जिसके नीचे मैं अपने अमूर हुकूमत संभालूँ। इस पर आपके नाइब ने कहा कि क्या हजूर काम से पहले कुछ खाना पसंद नहीं करेंगे। सुल्तान थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन थोड़े ही लम्हे में वो खुशी ज़ाहिल हो गई जब सुल्तान ने अपने इर्द गिर्द 4 लड़कियां खड़ी हुई पाईं जिनके हाथों में फूलों की पत्तियां थी और वो सुल्तान की राह में से बिखेरने लगी। इस पर दफ और शनाइयाँ बजने लगी। सुल्तान ने जब फूलों की पत्तियां देखी तो अपने कदम रोक लिए। इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुल्तान, यहाँ फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया, बल्कि एक ही चीज़ है जो मेरे दिल को सुकून देती और वो है सलेबियों की लाशें। तुम जानते हो कि सलेबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं और जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम नाकाम क्यों हैं, क्योंकि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। मेरी नज़र फ़लस्तीन पर लगी हुई और तुम मेरी राह में फूलों की पत्तियां बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो।
सुल्तान ने मज़ीद कहा कि उठा लो ये फूल की पत्तियाँ मेरे सामने से, क्योंकि अगर मैंने इन पे पाँव रखा तो कहीं मेरी रूह कांटों से छलनी ना हो जाए। हटा लो इन खूबसूरत लड़कियों को मेरे सामने से कि कहीं मेरी ये तलवार इनके दिलकश बालों में अटक कर बेकार ना हो जाए। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख साज अल्फाज कहे, मुझे डर लगने लगा है कि मुसलमान हमेशा सलेबियों के ग़ुलाम रहेंगे या आलाकार, और ये इस बात पे खुश होंगे कि चलो हम जिंदा तो हैं, लेकिन ये एक कौम की सूरत में मर चुके होंगे। लेकिन याद रखना कि जहाँ रोटी मज़दूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहाँ दो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज़्ज़त और दूसरा मर्द की गैरत। दोस्तों, इसके बाद सुल्तान ने मिस्र के साथ साथ इसके इर्द गिर्द के कई इलाकों को भी फ़तह कर लिया, और जब नूरुद्दीन ज़ंगी इंतकाल कर गए तो सुल्तान को ही इनकी सल्तनत का जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। ऐसे सुल्तान ने पूरी इस्लामी हुकूमत का बेड़ा अपने सर उठा लिया और फ़लस्तीन को आज़ाद करने निकल पड़ा। दोस्तों, इसके बाद सुल्तान की हुकूमत मज़ीद फैलती रही और इसकी हुकूमत मिस्र, शाम, यमन, इराक़ और हिजाज़ मुक़द्दस तक फैल चुकी थी। इसके बाद सुल्तान का सबसे बड़ा मकसद फ़लस्तीन को फ़तह करना था और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा से मुसलमानों से आबाद करना। दोस्तों, हालांकि सलेबियों ने सुल्तान से मुआहिदा कर लिया था, लेकिन ये कभी भी अपनी इश्तियाल अंगेज़ियों से बाज नहीं आए। मुसाफिर काफ़िलों को लूटने लगे और हद तो तब हो गई जब ये हिजाज़ मुक़द्दस पर हमले की गर्ज से आगे बढ़े, और जब सुल्तान को इसकी खबर हुई तो सुल्तान ने इन्हें हतीम में जा लिया और यहाँ एक घुमसान लड़ाई हुई जिसमें 30,000 सलेबी मारे गए और इतने ही कैदी बना लिए गए, और यूँ मुसलमानों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहनुमाई में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया। ये फ़तह भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अक्लमंदी की एक दलील है। इन्होंने ज़मीन के अतराफ़ में आतिशगीर मादा फैला दिया, जिसकी वजह से ज़मीन में आग भड़क उठी और सलेबियों की कमर टूट गई और ये हार मानने पर रजामंद हो गए। दोस्तों, तारीख़ी हवालों में ये भी मिलता है कि उर्दन के एक किले कर्क के अंदर एक सलेबी रिचनाल्ड की हुकूमत थी, जो कि बहुत ही जालिम था और एक गुस्ताख़ रसूल था। इसने एक मरतबा एक हाजियों के किले को लूटा और लूटते हुए कहा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को कि आकर तुम्हें बचा ले। नाउज़ुबिल्लाह। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला उठे। उनकी आंखों से गुस्से में शरारत जारी होने लगे और उसी वक्त इन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं करूँगा चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इसके बाद लगभग पौने 3 सालों तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी करवट लेकर नहीं सोए। अगर ज़्यादा नींद उनको सताती तो वो खेमे के साथ पायदान पर टेक लगाकर सो जाते। दोस्तों, दूसरी दफ़ा भी इस रिचनाल्ड ने बहुत ही घटिया हरकत की। इसने अपने लश्कर के साथ हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ लश्कर कशी की, लेकिन यम्बो की बंदरगाह पर इसको मौसमी हालात का सामना करना पड़ा और ये वापस लौट गया। इस मौके पर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसके कत्ल की दूसरी मरतबा कसम खाई। दोस्तों, जब हतीम के मकाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों की कमर तोड़ डाली तो इसी दौरान जितने भी बादशाह थे उन सबको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में लाया गया। इनमें से एक रिचनाल्ड भी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम बादशाहों को पानी पेश किया, लेकिन रिचनाल्ड को पेश नहीं किया। बादशाह हामफ्रे ने अपना पानी बचाकर रिचनाल्ड को दिया, जिस पर सुल्तान ने इससे कहा कि ये पानी तुम इसे दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे इस्लाम में अगर किसी को पानी पिला दिया जाए तो ये अमन की अलामत समझी जाती है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए रिचनाल्ड की तरफ बढ़े और कहा, मैंने 2 मरतबा तुझे कत्ल करने की कसम खाई थी। एक मरतबा तब जब तू हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ हमला आवर होने के लिए बढ़ा था, और दूसरा तब जब तूने हाजियों के काफ़िले को लूटा था और कहा था बुलाओ अपने मोहम्मद को कि वो आकर तुम्हें बचा ले। आज एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा ग़ुलाम तुझे कत्ल करने जा रहा है। और ये कहकर सुल्तान ने रिचनाल्ड की गर्दन उड़ा दी, लेकिन उसकी गर्दन पूरी ना उड़ी और एक तरफ को लटक गई। ये देखकर बाकी तमाम बादशाहों पर कपकपी तारी हो गई। दोस्तों, इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद वो सलूक ईसाइयों के साथ नहीं किया जो कि उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर ईसाई से फ़िदिया लेकर उसे छोड़ दिया। फ़ी मर्द 10 दिनार, फ़ी औरत 5 दिनार और फ़ी बच्चा 2 दिनार लिए गए। और जो लोग इस फ़िदिये को ना दे सके तो सुल्तान ने और उनके भाई ने उनकी जगह फ़िदिया अता किया। जब सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों से हासिल कर लिया तो ईसाइयों ने उनसे एक दफ़ा कहा कि बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे लिए क्या है। सुल्तान ने इसके जवाब में कहा, कुछ नहीं बल्कि सब कुछ। इसके बाद दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वही मिंबर जो नूरुद्दीन ज़ंगी रखना चाहते थे मस्जिद अक्सा में रखा। इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई और सुल्तान का भी दुनिया का सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ। दोस्तों, इसके बाद पूरे 761 साल तक मुसलमानों के पास ही बैतुल मुक़द्दस की हुकूमत रही। लेकिन फिर 1948 में अमेरिका, बरतानिया और फ़्रांस की मिली जुली साजिशों से फ़लस्तीन में इसराइल की बुनियाद रखी गई
और बैतुल मुक़द्दस का निस्फ हिस्सा इसराइलियों के हाथों में आ गया। लेकिन 1961 की जंग के बाद, जो कि अरब और इसराइल के दरमियान हुई थी, अब पूरा हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में है और वो इसे ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। और यूँ आज भी फ़लस्तीन किसी सलाहुद्दीन का मुंतज़िर है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ही नेक इंसान थे। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई इमाम रहता और वो कोई भी नमाज़ नहीं छोड़ते थे। लेकिन अगर उनके साथ कोई इमाम ना होता तो वो किसी भी आलिम दीन के पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते। वो नफली इबादत भी किया करते थे। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की 57 साल की उम्र में वफ़ात हुई तो इनके पीछे इनकी इतनी दौलत भी नहीं थी जिनमें इनकी तदफीन हो सके। तो इनकी तदफीन का खर्च खलीफा वक्त ने बर्दाश्त किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी भी अपने लिए कोई महल, कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी। कोई मशवरा देता कि सुल्तान तुम भी अपने लिए कुछ ना कुछ बना लो, तो वो कहते ये दुनिया का माल है और दुनिया में ही रह जाएगा, क्यों ना मैं आखिरत के लिए कुछ कर लूँ। सुल्तान की एक ख्वाहिश जो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकी वो थी हज करने की। सुल्तान सारी ज़िंदगी जहाद में लगे रहे और इन्हें हज करना नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ये थे हमारे इस्लाफ और ये थी हम मुसलमानों की तारीख़, जिसे आज हम लोग भुला चुके हैं। और हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से कर दी गई है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर्स ही भाते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन हमारी नौजवान नस्ल आगे जाके बिल्कुल तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि हमारी नस्ल में से अब तक कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल को टिकटॉक और बीगो लाइव जैसे नशे में डालकर अयाशियों, बदमाशियों और फ़िरका परस्तियों में इस तरह से उलझा दिया गया है कि इन्हें अपने इस्लाफ भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया गवाह है कि जो लोग अपने इस्लाफ को बुला देते हैं या अपनी तारीख़ को बुला देते हैं, वो कौम सफ़ा हस्ती से मिट जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसे अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।